हेलो गाइस, आप लोगों का आइडियल स्टडीज में स्वागत है। इसके पहले मैं आपको ग्रामर के कई चीज़ों को दिया, अब मैं यह ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। गजब का ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का नियम मैं दे रहा हूँ। क्लियर कर लेंगे और देखेंगे, इसको एक ही बार में आपको आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता तो आप दो बार इसे देख लीजिए। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सीबीएसई या एससी बोर्ड के हाई स्कूल में और यूपी बोर्ड के इंटर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रिमूव टू चेंज करना होता है, एक्टिव पैसिव चेंज करना होता है, डिग्री चेंज करनी होती है, और सेंटेंस चेंज में आता है असर्टिव से नेगेटिव, और असर्टिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव आते हैं, और सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, सिंपल को कंपाउंड में ले जाया जाता है। तो हम आपको सबसे पहले डिग्री दिखाते हैं। डिग्री आप सभी लोग पढ़े होंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीन डिग्रियां होती हैं। बस इनके बारे में आप जानते हैं कि पॉजिटिव में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अच्छाई या बुराई के बारे में बताई जाती है, गुण दोष के बारे में बताया जाता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी तुलना करना। एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना की जाती है, वही कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे मैं कहूँ कि राकेश महेश से लंबा है, राकेश सुरेश से बुरा है, मैं तुमसे बुद्धिमान हूँ, तुम मुझसे अधिक चालाक हो। ये कंपैरिजन करना हुआ, या सजीव में किया जाए या निर्जीव में किया जाए। निर्जीव में यह कलम उस कलम से अच्छी है, सोनभद्र मिर्जापुर से बड़ा है। तो इस तरह से ये आपकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रियां हुई। और सुपरलेटिव में क्या होता है, किसी एक की गुण दोष को कई लोगों के बीच में बताया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि महेश कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यानी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अच्छाई या बुराई कई लोगों के बीच में बताई जाती है, तो सुपर हो गया, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं डिग्री बताने नहीं, बल्कि मैं डिग्री को चेंज करने का आपको नियम बताऊंगा कि कैसे डिग्री चेंज की जाती है। तो आइए पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री हम चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के पहले आप ये जानिए कि पॉजिटिव में क्या दिया होगा, कि मैं जानूंगा यह पॉजिटिव डिग्री है और यह कंपैरेटिव डिग्री है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव डिग्री पहली पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव दी हुई है। पॉजिटिव में क्या होता है कि सो एज या डबल एज या सच एज, कहीं कहीं आपको सच एज भी मिलेगा। इनके बीच में एडजेक्टिव होता है। ये जो मैं स्पेस रखा हूं, इनके बीच में एडजेक्टिव दिया होगा। जैसे कि राकेश इज एज टाल एज महेश, यानी ये हमारा पॉजिटिव हुआ। और कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में एडजेक्टिव में ई आर के बाद देन, आर टू, देन या टू लगा होता है। आप कहेंगे कि देन सुने हैं, टू नहीं सुने। टू भी आता है कब, जैसे मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, तो आई एम सीनियर टू यू। तो कंपैरेटिव में क्या हुआ, एडजेक्टिव में ई आर के बाद देन या टू शब्द आता है। यहाँ ये जो मैं दिया हूँ, इसको देखकर आप सोचेंगे कि ये क्या इन्होंने लिख दिया। तो ये देखिए, ये एडजेक्टिव में ई आर लगाने का तरीका, वह एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई शब्द दिया हो, जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई शब्द दिया होगा, वाई हटाकर यहाँ आई रख करके ही आप ई आर लगाएंगे। और एडवर्ब में यल वाई देखिए दिया हुआ है, स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, स्किलफुली, वाइजली, केयरफुली, फ्रिक्वेंटली। तो अब इसमें क्या है, इसमें ई आर नहीं लगता। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ई आर नहीं लगते, तो उसको हम जानेंगे कैसे। यही है कि जिसमें यल वाई दिया होगा, यानी एडवर्ब होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसके पहले मोर लगा देंगे। यानी कंपैरेटिव में ले जाने के लिए हमको एडजेक्टिव में ई आर लगाना है। तो यह एडजेक्टिव अगर दिया हुआ है, जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई शब्द दिया है, तो वाई में तुरंत ई आर लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, वाई हटा करके वाई की जगह आई लिख करके तभी ई आर लगाएंगे। अच्छा, कंपैरेटिव में एडजेक्टिव में ई आर लगाएंगे। अब बचा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मैंने आपको बताया कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अच्छाई या बुराई, गुण दोष कई लोगों के बीच में बताई जाएगी। इसमें एडजेक्टिव में हमेशा ई एस टी लगता है, मैंने लिखा नीचे। और ई एस टी यानी एडजेक्टिव के पहले द सॉलिड है, यही द सुपरलेटिव में लगता है। तो एडजेक्टिव में ई एस टी लगेगा और एडजेक्टिव के पहले द दिया होगा। अब सवाल उठता है कि ई आर कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में ई एस टी मैं जान गया। अब देखिए, जहां पर ई आर नहीं लगते हैं वहां क्या लगता है, जिस कंपैरेटिव डिग्री में ई आर नहीं लगता उसके पहले मोर लगता है, और सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट लगता है। जैसे आपको आएगा ब्यूटीफुल,
तो मोर ब्यूटीफुल, स्विफ्टली तो मोर स्विफ्टली, यानी एडवर्ब यल वाई जिसमें दिया होगा, जिस एडवर्ब में यल वाई शब्द दिया होगा, इसलिए मैं ये एडवर्ब लिख दिया हूं कि इससे आप देखकर समझ जाइए कि इसमें ईआर नहीं लगेगा, बल्कि इसके पहले मोर लग करके ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, और जिसमें मोर लगेगा कंपैरेटिव में, उसी के सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाएगा आगे, यानी यहाँ एडजेक्टिव में ईएसटी न लग करके मोस्ट लगेगा। और कौन से एडजेक्टिव हैं, और वह एडजेक्टिव एकदम शॉर्टकट फार्मूला देखिए कि वह वर्ड जो 4 या 5 अक्षर का होगा, समझ जाइए कि उसमें ईआर नहीं लगेगा और सुपरलेटिव में ईएसटी नहीं लगेगा, उसके पहले मोर लग जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, पॉपुलर, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, करेजियस, इंडस्ट्रियस, तो इन एडजेक्टिव में ईआर नहीं लगता है, इनमें लगता क्या है, कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो इनके पहले मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, इनके पहले मोस्ट लगा देते हैं। तो ईआर ईएसटी आप जान गए हैं, अब मोर मोस्ट भी आप जान गए। तो अब देखिए मैं आपको ये डिग्री चेंज करने का तरीका दिखाता हूँ। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यदि हमारा पॉजिटिव सिंपल में दिया हुआ है, पॉजिटिव सिंपल, पॉजिटिव माने सिंपल होता ही है, पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव सिंपल को कहते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री में सो एस दिया रहेगा, हम जान जाएंगे, डबल एस दिया होगा तो पॉजिटिव डिग्री है। अच्छा, पॉजिटिव में यदि नाट नहीं लगा है तो वह कंपैरेटिव में जाकर के नाट लग जाएगा, यदि कंपैरेटिव में नाट नहीं लगा है तो वह पॉजिटिव में जाकर के नाट लग जाएगा। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो का स्थान दिया होगा तो वह पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा, और सुपरलेटिव सब में जाएगा। अब यही पॉजिटिव भी सुपरलेटिव में जा सकता है जब एक ही व्यक्ति का नाम दिया होगा तब, और यही कंपैरेटिव सुपरलेटिव में जा सकता है जब एक ही व्यक्ति का नाम दिया होगा तब। अच्छा, और सुपरलेटिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में जा सकता है, पॉजिटिव भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव में जा सकता है, लेकिन यदि दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान दिए हुए हैं तो वह पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं। इनको आप पॉज कर लीजिए या नोट कर लीजिए, और मैं आपको डिग्री चेंज करने का नियम बताता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, राकेश इज सो टाल एज महेश। सो टाल, सो एज के बीच में एडजेक्टिव या डबल एज के बीच में, यानी यह हमारा पॉजिटिव है, इसको हमको कंपैरेटिव में बदलना है, तो यहां ब्रैकेट में दे दिया कंपैरेटिव। अब हम करेंगे क्या, पीछे का मैं आगे लाता हूं, पीछे से मैं आगे आया, आगे आइए आपका महेश, तुरंत हेल्पिंग वर्ब में रखा इज। ध्यान रहे कि पॉजिटिव में नाट लगा है कि नहीं, इसमें नाट नहीं लगा है तो कंपैरेटिव में नाट लगेगा, यदि कंपैरेटिव होता है तो कंपैरेटिव में यदि नाट होता है तो पॉजिटिव में नाट न लगता। तो महेश इज, तुरंत आपका आ गया नाट, और कंपैरेटिव में क्या है, एडजेक्टिव में ईआर, यानी यहाँ पे हो गया आपका टालर, महेश इज टालर। एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन शब्द आएगा, देन, बचा क्या, राकेश। ये देखिए आपका हो गया, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया, पॉजिटिव में नाट नहीं था, कंपैरेटिव में नाट लग गया। यही अगर मैं यहां से नाट हटा देता और मैं कहता कि महेश इज टालर देन राकेश, अब इसको आप पॉजिटिव में ले जाइए, ये पॉजिटिव में ले जाइए। देखिए कंपैरेटिव में नाट नहीं लगा है, यानी पॉजिटिव में नाट लगेगा। मैं आपको अभी बताया हूं कि यदि पॉजिटिव में नाट नहीं है तो कंपैरेटिव में नाट लगेगा, यदि पॉजिटिव में नाट लगा है तो कंपैरेटिव में नाट नहीं लगेगा। दो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो यह केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही जाएगा। तो अब इधर से आइए, राकेश इज, अब नाट लगेगा क्योंकि इस कंपैरेटिव में नाट नहीं लगा, राकेश इज नाट। अच्छा, अब आएगा एडजेक्टिव, तो सो एज या डबल एज के बीच में, सो टाल एज महेश, ये आपका कंपैरेटिव बन गया। फिर मैं अब इसी, देखिए यहां नाट लगा हुआ है, मैं इसको अब फिर कहूं कि नहीं इसको कंपैरेटिव में ले जाइए, चलिए मैं इसको कंपैरेटिव में ले चलता हूं। राकेश इज नॉट सो टाल एज महेश, पॉजिटिव लाने के लिए सो एज के बीच में एडजेक्टिव मैंने लाया, अब मैं कंपैरेटिव में ले जाऊं, पीछे से फिर मैं उठाऊं, यानी महेश इज, कंपैरेटिव में जाना है तो कंपैरेटिव में जाने के लिए एडजेक्टिव में ईआर, यहां नाट लगा हुआ है, यहां नाट नहीं लगेगा, तो महेश इज टालर
देन एडजेक्टिव में ER के बाद तुरंत देन अब बचा क्या, राकेश। ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको सुपरलेटिव में ले जाता हूं। ये देखिए तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में ध्यान देना है आपको कि यदि सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं लिखा हुआ है, सुपरलेटिव में आपको वन ऑफ लिखा हुआ मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। जब वन ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो मैं उसका प्रारंभ पॉजिटिव में नो अदर से और कंपैरेटिव में एनी अदर। अच्छा, ये लगाते कैसे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मैंने देखा कि एडजेक्टिव में EST लगा है और एडजेक्टिव के पहले द दिया हुआ है, यानी इसमें वन ऑफ नहीं है। तो जब ये इसमें वन ऑफ नहीं दिया हुआ है तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, प्रारंभ में आइए आप नो अदर, नो अदर। नो अदर लिखने के बाद तुरंत एडजेक्टिव के बाद की सारी चीजें आप लिख दीजिए। एडजेक्टिव के बाद की सारी चीजें, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब आइए आगे, आगे कहा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब इज, ये पॉजिटिव में जा रहा है आपका। ध्यान दीजिएगा, यदि सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो नो अदर, यहां मैंने हिंट दिया है, नो अदर एनी अदर। अगर वन ऑफ है तो वेरी फ्यू, मोस्ट अदर। तो देखिए बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज। अब हमारी आएगी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आएगी, सो बिग एज बॉम्बे। ये आपका पॉजिटिव बन गया। अब कंपैरेटिव इससे भी सरल है। कंपैरेटिव में करना कुछ नहीं है, कंपैरेटिव में जो चीज़ें चेंज करना है उसी को आप चेंज करिए। क्या करना है, एडजेक्टिव में ER लगाएंगे, ये सुपरलेटिव का था तो यहाँ से द हटाएंगे और तुरंत एडजेक्टिव के बाद यहीं पर एनी अदर लिख दीजिए। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये आपका हो गया, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव में लाने के लिए नो अदर, ये आपका पॉजिटिव है और ये कंपैरेटिव है। यानी पॉजिटिव में जब सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं दिया हुआ है तब नो अदर, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में एनी अदर। मान लीजिए अगर इसमें लिख देता है, वन ऑफ लिख देता है, तब क्या करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। वन ऑफ लिखा है तो वेरी फ्यू और मोस्ट अदर। चलिए अच्छा, एक उदाहरण इसका भी मैं लिख देता हूं आपको। शीला इज one of the most beautiful गर्ल्स। देखिए इसमें वन ऑफ आ गया। अब जब वन ऑफ आ गया तो जिस तरह अभी आप इसके पहले बनाए थे विदाउट वन ऑफ का, उसी तरह इसको बनाना है। वेरी फ्यू पहले आएगा, तो यहां रखिए आप वेरी फ्यू। उसके बाद मैं क्या बताया था, वेरी फ्यू के बाद एडजेक्टिव के बाद की सारी चीजें। अगर गर्ल्स इन द क्लास होता तो और रखते, इन द कॉलोनी, इन द मोहल्ला होता तो रखते, लेकिन केवल वेरी फ्यू, वहां नो अदर के बाद एडजेक्टिव के बाद की चीज थी, तो यहां भी वेरी फ्यू के बाद एडजेक्टिव के बाद की चीज, नो अदर गर्ल्स। अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब, इज तो लगेगा नहीं, गर्ल्स बहुवचन है तो आ गया आर। उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे आप। एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव में ER, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में EST लगता है। अब यहाँ देखिए ER, अरे EST नहीं लगा है, तो मैंने आपसे कहा था 3 या 4 या 5 अक्षर के जो एडजेक्टिव होंगे उसके पहले मोस्ट लग जाएगा और कंपैरेटिव में मोर लग जाएगा। तो ये ब्यूटीफुल आएगा, तो पॉजिटिव में लगता क्या है, सो ब्यूटीफुल एज शीला।
वेरी फ्यू गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल एज शीला। अच्छा, अब इसको कंपैरेटिव में ले जाइए, यानी वन ऑफ दिया हुआ है, अब ये वन ऑफ हट जाता है, ये वन ऑफ हट करके ही वेरी फ्यू पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगता है। और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में ले जाने के लिए मैंने कहा था एडजेक्टिव के बाद तुरंत एनी अदर। अब यहाँ आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बाद तुरंत मोस्ट अदर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया शीला इज, वन ऑफ हटेगा, शीला इज। अच्छा, और कंपैरेटिव में क्या होगा, मोर लगेगा। जब इसमें सुपरलेटिव में मोस्ट लगा है तो उसमें मोर लगेगा। शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। ये देखिए वन आपका ये चेंज हो गया। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको सुपरलेटिव में भी ले जा सकते हैं, और इसको भी, यानी ये कंपैरेटिव भी सुपरलेटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव भी सुपरलेटिव में चला जाएगा। तो एक उदाहरण और देख लीजिए। ये देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दिया है। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम और गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। अब मैं देखिए दोनों को मैं चेंज करता हूँ। ये किस में दिया हुआ है ये हम जाने, क्योंकि एडजेक्टिव में ER नहीं लगा है, एडजेक्टिव के पहले मोर लगा है, यानी ये कंपैरेटिव है। और एडजेक्टिव में ER के बाद तुरंत देन शब्द दिया हुआ है, यानी ये कंपैरेटिव है। और ये मैं देख रहा हूँ कि एडजेक्टिव के पहले मोस्ट दिया है, तो जिस एडजेक्टिव में ER कंपैरेटिव में नहीं लगता तो सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, यानी इसके कंपैरेटिव में भी मोर आएगा। और मैं आपको ये भी बताया हूँ कि वह एडजेक्टिव जो 4 या 5 अक्षर के होते हैं उनके पहले कंपैरेटिव में मोर लग जाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाते हैं। बाकी तो सभी जानते हैं, टाल टालर टालेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मेस्ट और स्मॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। अच्छा, तो अब हम देखिए इसको किस में चेंज करें, इसको हम दोनों में चेंज करते हैं। मेरा दिया किस में है, ये मेरा दिया है कंपैरेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव में ले जाते हैं। एनी अदर दिया हुआ है, एनी अदर यानी पॉजिटिव में नो अदर, तो यहाँ पे आ जाइए तुरंत नो अदर, तुरंत एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव क्या है पॉपुलर, पॉपुलर के बाद क्या बचा है इधर गेम, नो अदर। भाई एनी अदर हटेगा क्योंकि कंपैरेटिव में हमको पॉजिटिव में जाना है, तो नो अदर गेम इज, तुरंत पॉजिटिव में क्या आएगा, सो पॉपुलर एज क्रिकेट। नो अदर गेम इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट, ये चला गया पॉजिटिव में। अच्छा, अब इसको सुपरलेटिव में ले चलिए, तो सुपरलेटिव में क्या है आपका क्रिकेट, तो आ जाइए क्रिकेट, क्रिकेट इज। अच्छा, ये आपका वेरी फ्यू नहीं है कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में, अरे पॉजिटिव में वेरी फ्यू नहीं है और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर नहीं है, इसका मतलब वन ऑफ नहीं लगेगा। तो क्रिकेट इज द मोस्ट, क्रिकेट इज द, क्योंकि मोर लगा है तो सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। देखिए आपका ये कंपैरेटिव पॉजिटिव में चला गया और सुपरलेटिव में चला गया। इस सुपरलेटिव को आप पॉजिटिव में भी ले जा सकते हैं और कंपैरेटिव में ले जा सकते हैं। सुपरलेटिव का पॉजिटिव ले जाने के लिए नो अदर सबसे पहले रखिए, नो अदर के बाद एडजेक्टिव के बाद का गेम रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब रखिए, तुरंत एडजेक्टिव रखिए, उसके बाद प्रारंभ का रख दीजिए। अच्छा, अब ये देखिए गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल, गोल्ड इज वन ऑफ द यूजफुल मेटल्स। तो वन ऑफ दिया हुआ है, जब वन ऑफ दिया हुआ है तो हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, तुरंत एडजेक्टिव के बाद मेटल्स, मेटल्स प्लूरल नंबर, तो ये आपका आ रहेगा। तुरंत एडजेक्टिव पॉजिटिव में है, तुरंत एडजेक्टिव, पॉजिटिव में एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, सो एज या डबल एज के बीच में, तो सो यूजफुल एज क्या है गोल्ड।
ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब कंपैरेटिव में ले जाने के लिए मैं आपको बताया हूं कि एडजेक्टिव के बाद तुरंत देन एनी अदर या मोस्ट अदर, वन ऑफ दिया हुआ है तो मोस्ट अदर, ये वन ऑफ हट जाएगा, तो वही चीज़ रखिए आप। तो अब आपका ये देखिए डिग्री पूरी खत्म हो गई। डिग्री यही चेंज करने का ये मैं आपको नियम बताया हूँ। आप इस पर केयर करेंगे तो आएगा, केयर करेंगे तो शेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लाइक करेंगे। धन्यवाद।